सीधे तौर पे देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट कितनी प्रो इजराइल है। इसे धर्म का मुद्दा बना के ही बताया जाता है। Exactly. और Muslims एग्जैक्टली, और यही फासीवाद दौर जो है वो पहले आ चुका है हिटलर के वक्त में, और हम उसके फैक्टर्स और उसके हम चीजें आज भी देखेंगे। तो सरकार किस तरह से लोगों को धर्म और जाति के नाम पर तोड़ने का काम कर रही है। पीपल इन सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीन से जुड़ी हूँ और BDS इंडिया से जुड़ी हूँ। अच्छा, ये जेनोसाइड को रोकने का आपको क्या लगता है सोल्यूशन क्या होना चाहिए? आई थिंक जैसे बाकी देशों में जिस लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं उस तरह से यहाँ पर भी लोगों को और ज्यादा संगठित होके और ज्यादा जमीन पर आके ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो गवर्नमेंट है जो हमें कुछ करने नहीं दे रही यहाँ पर, क्योंकि आप अगर देख सकते हैं तो जिस तरह से इंडिया में प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट को रोका जा रहा है, जिस तरह से लोगों को डिटेन किया जा रहा है, लोगों के ऊपर पुलिस की लाठियां और ये सारी चीजें हो रही है, तो हम सीधे तौर पे देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट कितनी प्रो इजराइल है। सही इतिहास है, जो सच्चा इतिहास है वो लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आज हम देख सकते हैं कि हिस्ट्री को भी मोड़ मरोड़ा जा रहा है, उसको एक धर्म का एंगल दिया जा रहा है, बल्कि ये एक युद्ध नहीं है तो एक जेनोसाइड हो रहा है। इंडिया का हमेशा से स्टैंड ये रहा है, गांधी जी से लेके मोदी जी तक ये रहा है कि पैलेस्टाइन में पीस होना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि ये सब सुनने सिर्फ मिलता है कि पैलेस्टाइन में पीस होना चाहिए, अलग स्टेट होना चाहिए पैलेस्टाइन का, बट वही देखेंगे हम तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो ऐसी कंपनीज को सपोर्ट करती है जो वहाँ पर वेपन्स प्रोवाइड कर रही है। तो ये हिपोक्रेसी के लिए आप क्या बोलोगे? जो सरकार है, ये हम देश के अंदर भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जब देखेंगे तो सरकार किस तरह से लोगों को धर्म और जाति के नाम पर तोड़ने का काम कर रही है और अपनी राजनीति, अपनी सत्ता कायम करने की कोशिश कर रही है। और ये इसी को हम एक फांसीवादी मानसिकता बोलते हैं, एक फांसीवाद बोलते हैं, और यही फांसीवाद दौर जो है वो पहले आ चुका है हिटलर के वक्त में, और हम उसके फैक्टर्स और उसके हम चीजें आज भी देखते हैं। तो हम इसको इसलिए जोड़ देते हैं, जो इजराइल में जो जेनोसाइड हो रहा है बड़े पैमाने पे, वो भी एक धर्म का मुद्दा बनाया जा रहा है। वो इंडिया में भी अगर हम पैलेस्टीन के बारे में बात करें तो लोगों के बीच में एक धर्म का मुद्दा बना के ही बताया जाता है। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, तो ये एक प्रोपेगेंडा है गवर्नमेंट का, और ये मोदी सरकार का जो हिंदुत्व प्रोपेगेंडा है वो लोगों के ऊपर थोपती है, वो लोगों के बीच में अलग अलग तरीके से लोगों के बीच में जाने का काम करते हैं, जैसे RSS और ये जो है इनका जो प्रोपेगेंडा है वो लोगों के बीच में शाखा और ये सब चीजों के जरिए पहुंचाते हैं। गुंडागर्दी करना, कैंपसेस में कोई भी स्क्रीनिंग हो रहा है, मूवी स्क्रीनिंग हो रहा है, कोई भी स्टडी सर्कल्स हो रहा है जो उनको लगता है एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, वो उनको जाके तो वहाँ पे जाके हल्ला गुल्ला करते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे स्टेट में भी, हमारे इंडिया में भी इंटरनल जो चीजें चल रही है वो उस तरह से चल रही है। तो ये जो गड़बड़ मामला है, ये हम देख सकते हैं कि जो कॉन्ट्रडिक्शन बन रहा है, मोदी सरकार भी हम देख सकते हैं जो इजराइल के साथ संबंध बनाए रखे, उसी के साथ साथ बाकी जो भी कैपिटलिस्ट देश है, दुनिया में सारे तो देश कैपिटलिस्ट ही है, हम देख सकते हैं कि वो अपने मुनाफा इंसानियत के पहले रखते हैं, कि हमारा मुनाफा पहले। इसी के साथ ही जो भी कंपनियां इजराइल के साथ बॉन्ड्स बना के रखी है, टाइज बना के रखी है, वो भी मुनाफे को सबसे पहली प्राथमिकता दे रहे हैं। पर इंसानियत जो इंसानियत को पीछे रख दिया, कैपिटलिज्म को आपने पहले इंसानियत जो खत्म होती जा रही है उसकी तरफ ध्यान दिए। इनके भी तो कैपिटलिस्ट के साथ भाईचारा चलता है, तो ये सरकारों को भी तो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। इसलिए इसके खिलाफ हमें बात करनी चाहिए। इसलिए हमें आज सड़कों पे उतर के ये जो पॉलिसीज बन रही है, ये जो सरकार भी एंटी पीपल पॉलिसीज ला रही है, और ये जो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ जो भी चीजें हो रही है, इसके खिलाफ हमें यहाँ पर भी प्रदर्शन करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि ये तो इंटरनेशनल, ये तो बाहर कोई देश में हो रहा है, हम क्यों यहाँ पे बात करें इसके बारे में। पर आज हम हमारे देश में ही देखते हैं कि कितने सारे लोगों के बीच में इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे भड़काए जा रहे हैं, उसमें कितने लोग मारे जाते हैं, वो आम लोग मारे जाते हैं। ये नेता पार्टी और ये कैपिटलिस्ट के बेटे ये तो सेफ है, इनके पास 10-10, 15-15 बॉडीगार्ड घूमते रहते हैं आसपास। तो यही है, तो ये हमें ये मसला समझना पड़ेगा कि ये कोई धर्म का मसला नहीं है, ये एक इंसानियत का मसला है, और इसके लिए हर एक इंसान इस संघर्ष से जुड़ना चाहिए, हर एक इंसान फिलिस्तीन के संघर्ष में जुड़ना चाहिए। थैंक यू।